अगर आप भी जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो 4 ऐसे पॉइंट हैं जो इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, जो कि आपकी सक्सेस में बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं। आज की दुनिया में कौन ऐसा बंदा है, कौन ऐसा इंसान है जो सक्सेसफुल नहीं होना चाहता। ऑब्वियसली हर इंसान एक सक्सेसफुल जिंदगी गुजारना चाहता है, लेकिन कामयाब जिंदगी हासिल करने के लिए आपको कुछ प्लानिंग करनी पड़ती है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर जो चीज़ें आपको अडॉप्ट करना पड़ती हैं। तो इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपकी सक्सेस में बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकती हैं। सबसे पहले इसका पहला पॉइंट है ईगो मैनेजमेंट का। क्योंकि इस जिंदगी में कामयाब होने के लिए या कारोबार में कामयाब होने के लिए ऑब्वियसली आप अकेले काम नहीं कर सकते, आपको टीम चाहिए, आपको बिजनेस पार्टनर चाहिए, आपको कोलीग चाहिए। तो आपकी ईगो जो है ना, वो जो मैं की आपकी होती है, आपकी ईगो कंट्रोल होनी चाहिए। आप फीडबैक सुनने के एबिलिटी होनी चाहिए, क्रिटिसिज्म लेने की एबिलिटी होनी चाहिए, ताकि एक अच्छा इन्वायरमेंट बिल्डअप हो। वहाँ से जो क्रिटिसिज्म आए उसमें से पॉजिटिव चीज़ें अडॉप्ट करें और अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करें, अपने बिजनेस मॉडल को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। तो ईगो मैनेजमेंट सबसे बेसिक, अगर आप अपनी ईगो पे कंट्रोल कर लेते हैं तो आपकी जो सक्सेस की फाउंडेशन है वो समझ लें आपने वहाँ पे जो फाउंडेशन जो ना ले डाउन कर दी है। तो सबसे पहला पॉइंट ईगो मैनेजमेंट। अब हम आते हैं जी दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट है शॉर्टकट। सक्सेसफुल जो है ना जिंदगी या सक्सेस आपकी लाइफ में बड़ी टेम्पटिंग है। सक्सेसफुल होना बड़ी एक टेम्पटिंग चीज़ है। कौन इंसान है जो नहीं होना चाहता। तो इसके लिए ये इंसानी फितरत है कि इंसान जो है ना वो शॉर्टकट की ज़रूरत में होता है। ठीक है, इंसान देखता है कि यार मैं जल्दी से जल्दी, डेस्परेट होता है कि मैं कामयाब हो जाऊं जल्दी से। उसको एक ही ज़हन में होता है कि यार किसी तरह से जो ना मुझे फास्ट ट्रेन मिल जाए और मैं कामयाब हो जाऊं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सक्सेस चाहते हैं तो उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। तो इसमें आपको एक सॉलिड फाउंडेशन चाहिए बेस्ड ऑन हार्ड वर्क, कमिटमेंट, एबिलिटी टू लर्न एंड अगेन विल पावर टू लर्न, ताकि आपकी जो फाउंडेशन है वो एक लॉन्ग टर्म के लिए फाउंडेशन हो, ना कि आपके पास शॉर्टकट हो। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट था। शॉर्टकट, अगर आप फॉर एवर सक्सेस चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए सक्सेसफुल अपना बिजनेस डेवलप करना चाहते हैं, तो आपके लिए शॉर्टकट नहीं है। आपने हमेशा लॉन्ग टर्म प्लानिंग और वो रोड मैप अपना लेके चलना है। तो शॉर्टकट यूज़ करने की कोशिश ना करें, बजाय इसके आप एक सॉलिड फाउंडेशन अपनी जो वहाँ पे क्रिएट करें जी। तो तीसरा पॉइंट हमारा आता है जी प्रैक्टिकल होना। ठीक है, तो आपने कामयाबी के लिए आपको रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल अप्रोच चाहिए, जिसमें आपने अपने गोल सेट करने हैं। शॉर्ट टर्म के लिए गोल, लॉन्ग टर्म के लिए गोल्स। ठीक है, उसके अंदर आपने जो टास्क हैं उसको प्रायोरिटाइज करना है कि कौन से टास्क जो हमने पहले करने हैं, फिर ऑर्गेनाइज्ड रहना है उन टास्क के ऊपर, जो आपने चेक इन बैलेंस रखना है। जो आपने अपना रोड मैप और टास्क क्रिएट किए हैं तो उसको आपने अचीव करने के लिए टाइमलाइन होती है, आपने उसके अंदर जो है ना वो अपनी डेडलाइन को मीट करना है, और उसमें आपने उन चीज़ों को खुद अपना चेक इन बैलेंस करना होता है प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ, रियलिस्टिक अप्रोच के साथ है, ताकि आपका जो रोड मैप है क्या आप उसको अचीव कर रहे हैं, या आप जिस सिर्फ ख्याली बातों में नहीं रहना कि आप ख्याली पुलाव बस वो माइंड में करते रहें, उसके बाद जो है ना आप प्रैक्टिकल कुछ काम ना करें। तो प्रैक्टिकल आपको कमिटमेंट चाहिए। ठीक है, रियलिस्टिक कमिटमेंट चाहिए आपको, और आपकी जो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी है वो आपको चाहिए, ताकि कोई बंदा नहीं आपको जज करे। आपने खुद अपने आप को जज करना है कि क्या मैंने ये रोड मैप तय किया था, क्या मैं इसको अचीव कर रहा हूँ, क्या मैं इसके ऊपर कमिटेड हूँ, मैं इसको जो ना निगलेक्ट तो नहीं कर रहा, अगेन मैं इसको शॉर्टकट तो नहीं यूज़ करने की कोशिश कर रहा। तो आपने प्रैक्टिकल जो आपकी अप्रोच है उसको कभी भी इग्नोर नहीं करना। इसके साथ हम अभी चलते हैं अपने चौथे पॉइंट की तरफ, जो कि लास्ट पॉइंट है लेकिन मोस्ट क्रूशियल पार्ट। ठीक है, इस वीडियो का मोस्ट क्रूशियल पार्ट है आपका, जो मैं आपको पॉइंट बताने जा रहा हूं वो इसलिए क्योंकि टफ डिसीजन लेना आपको कामयाबी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना भी इसके ऊपर मैं आपको जितना भी कहूँ कि जितनी भी इसकी इंपॉर्टेंस को उजागर करूँ, मेरा ख्याल कम है। लेकिन आपने कामयाब होना है तो आपको टफ डिसीजन लेना पड़ेंगे। ठीक है, हो सकता है आपको किसी को नाराज़ करना पड़े, आपको हार्श डिसीजन लेने पड़े किसी टाइम पे। ओबियसली मैं ये नहीं कह रहा कि आप रूड हो लोगों से, आप लोगों को मसलन जॉब से निकाल दें, जो भी इस तरह की बातें नहीं, लेकिन आपको
बिजनेस के लिए टफ डिसीजन लेना पड़ेंगे, रिस्क लेना पड़ेंगे, आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने टफ डिसीजन लेने हैं, तो उसके बगैर आपकी, अगर आप अपने कंफर्ट जोन में रहे तो आप सक्सेसफुल, आपके चांसेस जो है ना वो बहुत कम होते जाते हैं। ये सबसे क्रूशियल पार्ट है। अगर आप इसको इग्नोर करेंगे तो आपकी सक्सेस के चांसेस, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये बहुत कम हो जाते हैं। और आपके अंदर ये एबिलिटी भी होनी चाहिए, ये विल पावर भी होनी चाहिए कि जो आपने अपना टफ डिसीजन, जो भी आपने फैसला किया, तो उसके ऊपर स्टैंड बाय करें और उसको अगेन फिर उसको प्रैक्टिकलिटी की तरफ लेके जाएं, उसके ऊपर अमल दरामद करें। ये बड़ा क्रूशियल पार्ट है, बड़ा सेंसिटिव पार्ट है, लेकिन आपको ये करना पड़ेगा। ये 4 चीज़ें ऐसी हैं कि आपको दुनिया के किसी भी कारोबार में जाएं, आपको कामयाब होने के लिए ये 4 चीज़ों की फाउंडेशन चाहिए। इसके अलावा बाकी जो होते हैं वो पर्सनल सर्कमस्टांसेस हैं। बहुत से वजूहात होती हैं बिज़नेस में कामयाबी की और नाकामी की, लेकिन ये 4 ऐसी चीज़ें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने कहा कि वो बाकी जो है आपका, वो डिपेंड करता है आपके बिज़नेस मॉडल के ऊपर, आपकी लोकेलिटी के ऊपर, आपके बजट के ऊपर, आपकी रोड मैप है, आपकी प्लानिंग है, आपकी रिसर्च है, ठीक है, वो आपका जो एक्सपीरियंस है। तो ये बहुत सारे फैक्टर हैं जो आपको करते हैं, लेकिन ये फाउंडेशन है। अगर इस फाउंडेशन को आप इग्नोर करेंगे तो आपके बाकी सारी चीज़ें जो है ना, समझे, आप उनको कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, उनको रिस्क लगा रहे हैं, अपना टाइम लगा सकते हैं, अपना पैसा रिस्क पे लगा रहे हैं, ठीक है। वो सारा आपके, क्योंकि सक्सेस के चांसेस मिनिमाइज होते जा रहे हैं क्योंकि आपने फाउंडेशन को ही इग्नोर कर दिया। तो इसलिए अगर आपने ज़िंदगी में, कारोबार में कामयाब होना है, एक कामयाब ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, तो आपने इन 4 चीज़ों को ज़रूर याद रखना है। इनके ऊपर कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रिक्ट होके, इनके ऊपर प्रैक्टिकली जो है ना अप्रोच के साथ इनको फॉलो करें। ये तो गाइस, इसके साथ उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपका फीडबैक मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट में बताएं। अगर आप कोई डिफरेंस राय है आपकी मेरे से, तो आप वो भी कमेंट करके बताएं। आपकी कोई सजेशन है, फीडबैक है, तो वो हमें बताएं ताकि हम भी अपने आप को इम्प्रूव करें और इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आते रहें। तो आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए टेक केयर।